हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विविकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानचित्र के बारे में। भूगोल का 10 नंबर का मानचित्र भरने आएगा, 5 नंबर भारत का और 5 नंबर संसार का। तो दोस्तों, मानचित्र कैसे भरा जाए जिससे आपको पूरा नंबर मिल जाए, 100% में सही तरीका बताऊंगा और मानचित्र भर के आप पूरा 10 में 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 1 नंबर की वैल्यू होती है दोस्तों, इसलिए 10 नंबर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपके परसेंटेज को सुधार सकता है। तो आज के इस वीडियो में एक डेमो होगा मानचित्र कैसे भरते हैं, और फिर इसके बाद जो है मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा कि मानचित्र में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कैसे उनको तैयार करना है, अच्छे से मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कैसे जो है आप मानचित्र को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस प्रकार से आप ऑस्ट्रेलिया भर दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट है तो 26 का फर्स्ट यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद दूसरा सवाल है जापान की राजधानी। तो जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरा इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे दिक्कत आपको नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश। तो यह है नॉर्वे। इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे का लोकेशन आप दे सकते हैं। ये 26 का तीसरा है तो 26 का तीसरा आपको यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य अमेरिका की जहाजी नहर। तो मध्य अमेरिका की जो जहाजी नहर है वो आपका हो जाएगा पनामा नहर। तो पनामा नहर नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका के मध्य में है। 26 का चौथा क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से प्रेजेंट करना है। ये सही तरीका होता है मैप में भरने का। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए भाई फटाफट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका दोस्तों। यहाँ पे भूमध्य सागर पर स्थित एक समुद्री पत्तन। भूमध्य सागर पर स्थित समुद्री पत्तन एक बंदरगाह के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जेनेवा हो जाएगा, जो इटली में पड़ता है, भूमध्य सागर में है। तो ये आपका 26 का 5वां सवाल था और इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से प्रेजेंट करना है। चलिए फिर से प्रदर्शित करते हैं। ये सामने रहा आपके, ये देखिए। तो आपके सामने ये देखिए प्रदर्शित हो रहा है 5 क्वेश्चन के आंसर। तो इस प्रकार से जो है 5 क्वेश्चन जो है तैयार करिए और आप इसे अच्छे से प्रेजेंट करिए। बोर्ड की तरफ से जो यहाँ पे मॉडल पेपर जारी किया गया है, आज के इस वीडियो में पूरा सॉल्व करेंगे, मतलब मानचित्र का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सही तरीके से मानचित्र कैसे भरा जाता है ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 25 यहाँ पे दिया गया है। 25 में कह रहा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में, मतलब आपको ऐसा एक मानचित्र जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा जो है आपको एक मानचित्र देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हो सकता है आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत। तो ऐसा मानचित्र जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मानचित्र मिलेगा और उसमें जो है सही नाम जो है चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सही लोकेशन भरेंगे आधा नंबर, सही नाम भरेंगे आधा नंबर, तब जाके मिलेगा पूरा 1 नंबर। इसका मतलब दोस्तों आधे नंबर की भी वैल्यू है। मैं ट्रिक के माध्यम से आपको सही तरीके से बताऊं कैसे आप आसानी से भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, फिर बताइए कैसे आप मानचित्र भरेंगे। देखिए लिखा है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी हो जाएगा। अगला है पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली एक नदी बता दीजिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली एक नदी से पूछा गया है। तो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए ये जो है थोड़ा सा इसका लोकेशन कुछ प्रकार से देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक नर्मदा नदी है। ठीक है, इस प्रकार से बहती है, जो कि यहाँ से ये पूर्व हो गया। ठीक है, पूर्व हो गया और इधर पश्चिम हो गया। तो पूछा है पूर्व से पश्चिम, तो इधर से ऐसे बहती है। तो आप नर्मदा नदी जो है आप यहाँ पे दर्शा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नर्मदा नदी ऐसे करके। अब ये मानचित्र मैं दिखाऊं कैसे आपको भरना, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ताबा क्षेत्र बताना है। अगर आपको पता है कि कौन सा ताबा क्षेत्र है तो बहुत अच्छी बात है। मलंज खंड वैसे है। ठीक है, मलंज खंड जो है
ये एमपी का तांबा क्षेत्र है। अगर आपको पता है तो दर्शा सकते हैं, नहीं पता है कोई बात नहीं, ठीक है, आप एमपी भर देंगे तब भी काम आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात का सबसे बड़ा महानगर। तो गुजरात का सबसे बड़ा महानगर भैया उसकी राजधानी है जो कि गांधीनगर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का एक परमाणु शक्ति केंद्र बताना है। तो आप सभी को पता होगा नरौरा, जो कि बुलंदशहर के पास पड़ता है। ठीक है, आप इसको भरना है। अब चलिए पहले भारत के इसको भर लेते हैं, फिर संसार का देखते हैं कैसे भरना है, ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों मैंने यहाँ पे मानचित्र भर लिया है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और ऐसे जो है मानचित्र आपको भरना है। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको सही तरीके से मानचित्र भरना है। उससे पहले दोस्तों जो ट्रिक पॉइंट है वो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे ही सादा मैप मिलेगा, आपको मानचित्र में प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे राज्य पता होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पे है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा, लेकिन छोटा सा ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि पहले यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई लैंडमार्क ढूंढ लेना है जिसके आधार पे उसको आप प्रदर्शित कर सको। जैसे आप कोई कोरियर पार्सल मंगाते हैं, सामान मंगाते हैं, तो आप कोई लैंडमार्क का एड्रेस देते हैं। ठीक है, तो उस लैंडमार्क को आपको चूज करना है, वही आपका मेन पॉइंट होगा और उसी से आप पहचान पाएंगे। जैसे मैं आपको एक लैंडमार्क बता दूं, तो देखिए भारत की जो सबसे मध्य में है मध्य प्रदेश, वो मध्य में है एकदम, है ना, भारत के मध्य में है। तो यहाँ पे मध्य में हो जाएगा, ये पूरा मध्य में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा मध्य में एमपी हो जाएगा, एमपी के जस्ट ऊपर यूपी है। ठीक है, एमपी के ऊपर जस्ट यूपी है, तो एक तरह से लैंडमार्क क्या हो जाएगा, एमपी। एमपी क्योंकि मध्य में है तो आप भारत के मध्य में आप उसको प्रदर्शित कर देंगे, और उसके जस्ट ऊपर यूपी है तो आसानी से याद कर सकते हैं, और इसके जस्ट बगल में यूपी बिहार हो जाएगा। ठीक है, यूपी बिहार हो जाएगा। तो ऐसे ही आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। आप लैंडमार्क ढूंढ लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक पॉइंट और बता दे रहा हूं आपको। जैसे ये नेपाल है, ठीक है, ये है आपका, ये नेपाल है। अभी जो नेपाल है यहाँ पे देखिए आधा नेपाल जो है, यहाँ बता दें आपको, आधा जो नेपाल है ना वो यूपी का है, यूपी बॉर्डर शेयर करता है, आधा नेपाल बिहार का बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है कि यूपी और बिहार ये दोनों आधे आधे नेपाल को कवर करते हैं। तो एक लैंडमार्क ये भी हो जाएगा कि आपको आधे आधे दर्शानी है। ठीक है, ऐसे लैंडमार्क दोस्तों आपको ढूंढना है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, जो ये टर्निंग पॉइंट दिख पा रही है, ये वाला टर्निंग पॉइंट, ठीक है, ये नेपाल का, यहाँ पे जस्ट के सामने यहाँ पे दिलवालों की दिल्ली है, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो आप यहाँ पे नई दिल्ली जब पा जाएंगे तो जस्ट उसके नीचे जो है आपको वहां पे बुलंदशहर दिखाई देगा, मेरठ दिखाई देगा, उसी के नीचे आगरा है। तो यहाँ पे उसी के नीचे सारे यहाँ पे स्टेट धीरे धीरे आपको जिले दिखाई देंगे यूपी के। तो ऐसे लैंडमार्क आपको ढूंढना है। चलिए अब मानचित्र कैसे भरती है देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे, तो यूपी में यहाँ पे देखिए यूपी आपको भर देना इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बीचों बीच ऐसे भर देना है, यूपी हो जाएगा। ठीक है, नाम लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दीजिए, बस काम हो जाएगा। सही नाम भर दिया आपने, सही जगह भर दिया है, आपको आधा आधा मिलकर एक नंबर आपका यहाँ पे मिल जाएगा। यानी क्षेत्र जनसंख्या में सबसे अधिक कौन सा है, आपका यूपी हो जाएगा। क्षेत्रफल में कौन सा है, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी पूर्व से पश्चिम बहने वाली एक नदी बताइए। तो नर्मदा इंपॉर्टेंट है, नर्मदा जो है आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से निकलती है और एमपी महाराष्ट्र में बहती है, गुजरात में खम्बात की खाड़ी में आके नर्मदा नदी गिर जाती है। अब यहाँ पे नर्मदा नदी इस प्रकार से दर्शा देंगे और यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे देखिए नंबर लिख दिया मैंने, सही नाम भर दिया है, सही जगह भर दिया है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों मानचित्र को प्रदर्शित करना है। उससे पहले लैंडमार्क आपको ढूंढ लेनी है, उसके आधार पे आपको भरना है। अब तीसरा पॉइंट है एमपी मलंज खंड। देखिए एमपी मलंज खंड मैंने भर दिया है, मध्य प्रदेश आप यहाँ भर देंगे, मध्य में है। ठीक है, और देखिए एक राजधानी भी अगर आपसे पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मध्य है, तो मध्य अगर आपके कान के मध्य में कोई भोंपा बजा दे, तो भोंपा अगर बजा देगा कान फट जाएगा भैया, दिक्कत हो जाएगी, है ना, ये ट्रिक है। तो कान के मध्य में कोई भोंपा बजा देगा तो कान के मध्य में मध्य प्रदेश और भोपाल हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, भोपाल हो जाएगी। ऐसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सभी राज्यों की राजधानी भी आसानी से याद कर सकते हैं, मैं आपको याद करवा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन पूछा था गुजरात का सबसे बड़ा महानगर। तो गांधीनगर भैया उसकी राजधानी महानगर है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे इस प्रकार से भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए
अब अगला क्वेश्चन पूछा था कि जो है कोई परमाणु केंद्र का नाम बताना है, तो नरौरा पड़ता है यहाँ पे बुलंदशहर के पास, दिल्ली के पास में। ऊपर यहाँ पे दिल्ली है, नीचे बुलंदशहर है, तो यहाँ पे बुलंदशहर में भर देंगे और आपका यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो जाए, ऊपर थोड़ा भर दीजिए चाहे नीचे थोड़ा भर दीजिए, दिल्ली के आसपास ही भर देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली के आसपास ही बुलंदशहर को दिखाई देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मानचित्र भरना है, ये 5 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का फिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं संसार का मानचित्र कैसे भरना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे विश्व का मानचित्र कैसे भरे। विश्व में मानचित्र में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊंगा दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही आपको ट्रिक बताऊंगा, ऐसी तरीका बताऊंगा जिससे आप सही तरीके से मानचित्र को भर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जाएगा, ये भी आपको मैप मिलेगा, घबराना नहीं है। भारत और संसार का 2 मानचित्र आपको यहाँ पे दिया जाएगा पेपर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश अगर आपसे पूछ ले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका लोकेशन दिखा दूं कहां पे ये पड़ेगा ये देश। ठीक है, तो आप देख पाएंगे ये भारत है। ठीक है, भारत के नीचे यहाँ पे एक देश पड़ता है छोटा सा, उसका नाम है मालदीव। ठीक है, यहाँ पे तो आपको श्रीलंका दिखाई देगा यहाँ पे, और इसके साइड में यहाँ पे आपको मालदीव दिखाई देगा, और मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये जो मालदीव है ना, ये एशिया का सबसे छोटा देश है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। ठीक है, मालदीव हो जाएगा। इस प्रकार से मालदीव भर देंगे, आपका काम हो जाएगा। अभी मैं उसका भी मानचित्र दिखाऊंगा, कैसे लोकेशन देखने वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे देश बताना है। तो उत्तरी अमेरिका का थोड़ा सा मानचित्र मैं आपको प्रदर्शित कर दूं ताकि जो है आप उसे महसूस कर पाए और आसानी से जो है समझ पाए जो है कि कैसे जो है मानचित्र में भरना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और यहाँ से अगर बात करें तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये जो ऊपर वाला देश है, ठीक है, ऊपर वाला जो देश है ये कनाडा देश है। ठीक है, ऊपर वाला देश कनाडा देश है, और जो नीचे वाला देश है ये है यूएसए, और इसके जो नीचे देश आपको यहाँ पे दिखाई देगा वहां पे यू दिखाई मैक्सिको है। ठीक है, यहाँ पे 3 बड़े बड़े देश हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। अगर आपसे सवाल पूछा गया है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कनाडा हो जाएगा, अगर जनसंख्या में पूछा होता तो संख्या में यूएसए हो जाता, तो हमें कनाडा भरने, इस प्रकार से कनाडा आप यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, आगे है जापान का सबसे बड़ा नगर बताना है। तो जापान का सबसे बड़ा नगर, उसकी राजधानी है टोक्यो, है ना, जापान टोक्यो। आप महसूस करें कि आप जा रहे हो पान खाने जापान और कोई टोक दे तो दिक्कत हो, जापान टोक्यो हो जाएगी। ठीक है, आगे है यहाँ पे अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नदी। अब यहाँ पे जोड़ने वाली नदी, यहाँ पे ये नदी नहीं है बल्कि नहर है। ठीक है, ये नहर है, और नहर का नाम में देखना है तो मैं थोड़ा सा अगर आपको फिगर के माध्यम से बताऊं तो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे दिखाई देगा आपको जो है साउथ अमेरिका। ठीक है, इस प्रकार से साउथ अमेरिका दिखाई देगा, और जो साउथ अमेरिका है यहाँ पे इसको इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ता है। ठीक है, इधर देखिए अटलांटिक महासागर है। ठीक है, इधर है अटलांटिक महासागर और इधर है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, इधर प्रशांत महासागर है, इसको एक नहर जोड़ती है, इसका नाम है पनामा नहर। पनामा देश में पनामा नहर बनाई गई है, और ये पनामा नहर प्रशांत को अटलांटिक को जोड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ने वाली नहर है, नदी नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये नहर है। ठीक है, आगे यहाँ दोस्तों बात करते हैं राइन नदी। राइन नदी नौकायन को आपको प्रदर्शित करना है, 2 देशों तक बतानी है। तो स्विट्जरलैंड भर सकते हैं, इसमें स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये कई सारे देश इसमें आते हैं, तो आप इसमें भर सकते हैं। तो चलिए इसको मानचित्र में भरते हैं, कैसे आपको प्रदर्शित करनी है। दोस्तों मानचित्र आपके सामने आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए ताकि आपको दिखाई दे स्पष्ट रूप में। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि जो है मालदीव जो है आप यहाँ पे कैसे भरेंगे। ठीक है, मालदीव जो है देखिए भारत के नीचे एकदम यहाँ पे आपको दिखाई देगा, कि जो भारत के नीचे जो है यहाँ पे आपको देखिए मालदीव दिखाई देगा। ठीक है, तो ये लैंडमार्क भारत हो जाएगा, भारत के जस्ट नीचे मालदीव भर देंगे। क्षेत्रफल में जनसंख्या में दोनों मालदीव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल में भी एशिया का ध्यान रखेंगे, एशिया का बता रहा हूं मैं, एशिया का, पूरे विश्व का, एशिया का जनसंख्या में क्षेत्रफल में सबसे छोटा मालदीव हो जाएगा। तो इस प्रकार से मालदीव भर देंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले देंगे, काम हो जाएगा, 1 नंबर आपको
मिल जाएगा। लैंडमार्क आप भारत ध्यान रखेंगे, भारत के जस्ट नीचे है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन आता है, वो दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे देखिए, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। तो नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से देखिए यूएसए है, नीचे वाला यूएसए है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये मैक्सिको है नीचे वाला, ठीक है। और ऊपर हमें कनाडा भरना है, तो यहाँ पे कनाडा भर के और उसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे। कनाडा की राजधानी में थोड़ा सा आपको याद कराऊं क्योंकि राजधानी भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे महसूस करिए कि कनाडा है, तो यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, एक काना है ना। मान लीजिए काना कोई व्यक्ति है और आप महसूस करें कि चुनाव का समय चल रहा है, तो काना व्यक्ति क्या करेगा, काना व्यक्ति अब वोट डालेगा भैया, ठीक है, वोट डालेगा। और अब यहाँ पे देखिए यूपी बिहार के लोग ना किसी के नाम के आगे जो है, नाम के पीछे जो है वाह लगाते हैं या लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये ओटवा हो जाएगा, ठीक है, ओटवा हो जाएगा। तो अब महसूस करिए कनवा, जो कनवा है वो कनवा क्या करेगा, ओटवा डालेगा, या काना ओटवा डालेगा, ऐसे कर सकते हैं। तो कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी, ओटावा हो जाएगी, ठीक है। क्या राजधानी हो जाएगी, ओटावा हो जाएगी। तो ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, मैं बहुत सारी राजधानी को आपको याद करा सकता हूँ ऐसे से धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यूएसए है, तो यूएसए को भी लगाए हाथ, यहाँ पर धीरे से याद कर लेते हैं। देखिए अगर आप यूएसए को ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको ऊषा दिखाई देगा, ऊषा। अब ऊषा महसूस करके ऊषा जो है ये वॉशिंग कर रही है, ठीक है, वॉशिंग कर रही है, तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, ठीक है। ऊषा क्या कर रही है, वॉशिंग कर रही है। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे है जापान की राजधानी टोक्यो। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये जो चाइना है ना, ये चाइना है, ये चीन साम्राज्य इतना बड़ा देख लीजिए चाइना है। चाइना के जस्ट यहाँ पे समुद्र में इस प्रकार से आपको दिखाई देगा और यहीं पे आप प्रदर्शित कर देंगे जापान की राजधानी टोक्यो, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो पूछ सकता है या महानगर पूछ सकता है, कोई चीज पूछे तो आप जापान में यहाँ टोक्यो दर्शा देंगे, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये है चौथा नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर इधर है, और यहाँ पे ये पनामा नहर इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। नदी नहीं बल्कि नहर है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। यहाँ पे राइन नदी है, यहाँ पे देखिए जर्मनी है, ये जर्मनी है, फ्रांस यहाँ पे है, जर्मनी फ्रांस उस प्रकार से, और इसके नीचे छोटे छोटे देश है, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया है। तो आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से दर्शा के एरो बना के यहाँ लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 5 नंबर इसमें जो है आपको मिल जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2024 का सेट है। यहाँ पे पहले मैं आपको पूरी प्रीवियस ईयर पेपर पूरा सॉल्व करा दूं, 2024 से लेकर 2024 का, ठीक है, 2023 का, 2022 का और 2020 का, यानी 4 सेट में आपको कराने वाला हूं। ये 4 सेट अगर आप कर लेते हैं तो कुछ तो प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी और यहां से क्वेश्चन भी देखने को मिलते क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2024 का जो पेपर में आया था विश्व में। तो देखिए यहाँ पे जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब इसको मानचित्र में भरना है, तो चलिए इसको मानचित्र में भर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मानचित्र में भर लिया है और आपको मैं यहीं से समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये मानचित्र है और यहाँ पे जो है आपको भरना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है। तो ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप भी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया अलग है पूरी तरह से, तो आप सिंपल से ऑस्ट्रेलिया को भर सकते हैं। यहाँ पे आप भरेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप एरो बना दीजिए, ठीक है, और यहाँ बाहर लिख दीजिए और यहाँ बाहर लिख के जो है आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख के ऐसे वहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी आपको भरना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको कोई एक लैंडमार्क ढूंढनी है। लैंडमार्क का मतलब ये होता है जैसे कि आप कोई पार्सल मंगाते हैं, कोई सामान मंगाते हैं, तो आप उस दुकान जो व्यक्ति होता है उसको एक लैंडमार्क बताते हैं कि भैया यहाँ पे हम हैं, ये वस्तु लेकर यहाँ पे आ जाओ। तो जो लैंडमार्क होता है, चाहे कोई मंदिर हो, स्कूल हो, पेट्रोल पंप हो या कुछ भी हो सकता है, एनीवन, तो अगर लैंडमार्क आपको पता चल जाएगा तो आपको वो जगह लगभग आपको पता चल जाएगा। तो लैंडमार्क सबसे पहला हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटी सी ट्रिक भी है, समझ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भर के इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भर दिया। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूं, देखिए इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे भर लीजिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भर के यहाँ पे 26 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने भर दिया है और इसी प्रकार से आपको मानचित्र में भरना है, इतना ही काम करना होता है, ठीक है। इसके बाद तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है जापान की राजधानी। तो जापान की राजधानी पूछा है, टोक्यो जापान की राजधानी है। सबसे पहले एक राजधानी तो आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, उसको भी ध्यान रखेंगे। मैं ट्रिक के माध्यम से भी आपको तैयार करवा दूंगा। ये संसार का मैप आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पे जो है
ये यहाँ पे मैं, ये है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ मैं आपको भर के दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे भर रखा है टोक्यो। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जूम, ताकि जो है आप इसे अच्छे से देख पाएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 26 का जो है यहाँ मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ठीक है। आपको पूरा ऐसे सादा मैप मिलेगा, आपको उसमें प्रदर्शित करना होगा। तो देखिए जापान लिखा हुआ है, जापान, ठीक है, और जापान की राजधानी है टोक्यो। तो आपने दोस्त से कहिए भाई जापान खाने टोक्यो मत, लेकिन ठीक है, टोक्यो मत, तो जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो आप भर देंगे। अब देखिए ये समुद्र के किनारे है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे महाद्वीप के किनारे है, समुद्र में है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आप ये देखिए कि आपके पूरब दिशा में, ठीक है, पूरब दिशा में जब मानचित्र आप देख पाएंगे तो पूरब दिशा में आपको यहाँ पे जापान देखने को मिलेगा, समुद्र में है। आप वहां पे इंडिकेट करके नाम भरेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देख पा रहे संसार का मैप यहाँ पे, ये पूरब दिशा में जो है यहाँ पे टोक्यो लिखा गया है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया लिखा गया है, ठीक है। एक ऐसी लैंडमार्क बना लीजिए, एक ऐसा दिमाग में, माइंड में बना लीजिए, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सामने आपका टोक्यो होगा, जापान की राजधानी, और उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। यहाँ पे अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरा, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला जो देश है वो नॉर्वे है। और नॉर्वे कहाँ पड़ता है? तो आइए इसको भी देखते हैं, नॉर्वे कहाँ है आखिर, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यूरोप महाद्वीप में यहाँ पे देखिए नॉर्वे है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये नॉर्वे है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको एक लैंडमार्क बता दूं, यहाँ पे देखिए जब आपको संसार का मैप देखने को मिलेगा तो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से जो टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देख पा रहेंगे ऐसे, यहाँ पे सबसे ऊपर जो पार्ट है इसी यहीं पे जो है आपको नॉर्वे भर देनी है, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट है यहीं पे नॉर्वे भर देनी है। और नॉर्वे की राजधानी जो है, मैं आपको राजधानी बता दे रहा हूँ कि राजधानी एक पूछा जाता है। मान लीजिए आप जो है नाव पे बैठे हैं, क्योंकि नॉर्वे का मात्रा हटा देंगे तो नाव बन जाएगा। और नाव पे बैठे हैं और नाव वाले से कह रहे हैं नाव और सोलो चला भाई, नाव और सोलो चला। तो नाव, नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो, ठीक है। क्या हो जाएगी? ओस्लो हो जाएगी, ठीक है, ओस्लो हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे इसको भी आप, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे नॉर्वे भर के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भर देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों मानचित्र आपको भरना है। कोई लैंडमार्क जरूर ढूंढें ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। यहाँ पे देखिए कॉर्नर में यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे देखिए जस्ट इसी के सामने नॉर्वे और जस्ट इसके नीचे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह आपके सामने ये है, मध्य अमेरिका की जहाजी नहर पूछा है। जहाजी नहर का मतलब ये है कि जिस नहर से जहाज आर पार होते हैं उसे जहाजी नहर कहा जाता है। तो जहाजी नहर पनामा नहर है। और यहाँ पे क्वेश्चन में जो है पनामा नहर यहाँ पे देखिए मैंने दर्शा दिया है। यहाँ पे पनामा जो नहर है उधर अटलांटिक महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है। इन दोनों को जोड़ता है आपस में और दो महाद्वीप को अलग करता है। एक महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका। ये दो महाद्वीप को अलग करता है और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। यहाँ से जो है आराम से लोग व्यापार करते हैं जहाज के माध्यम से। नहर बनाया गया है काट के, तो इसी को पनामा नहर कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि आप जो है बीचों बीच यहाँ भर देंगे नहीं, और इसके बाद यहाँ लिख देंगे पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 26 का चौथा, बस इतना काम करना है। ध्यान रखेंगे इसका लैंडमार्क जो है वो ये है कि दोनों महाद्वीप आपस में जहाँ जुड़ते हैं पतली सी नोक में, वहीं जो है आपको इसको प्रदर्शित कर देना है, आपका सही होगा। एक दोस्तों बात और बता दें कि ध्यान रखिएगा, थोड़ा मोड़ा अगर आगे पीछे हो जाए ना तो उससे घबराना नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा। सादे मैप में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो जाए उससे घबराना नहीं है। लेकिन मान लो कि अगर यहाँ भारत है तो अगर भारत आप यहाँ भर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इतना दूरी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भारत अगर यहाँ पे है तो अगर आप यहाँ भर देंगे ना तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर अगला आ चुका है। यहाँ पे भूमध्य सागर में स्थित एक समुद्री पत्तन का नाम बताइए। तो भूमध्य सागर में स्थित बहुत सारे समुद्री पत्तन हैं, तो एक नाम यहाँ से ले लेते हैं, कोई भी नाम। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे भूमध्य सागर जो है, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये भूमध्य सागर है, ठीक है। ये भूमध्य सागर है और इसी के नीचे यहाँ पे एक देश पड़ता है। यहाँ पे वैसे देश बहुत सारे हैं, यहाँ पे एक अल्जीरिया देश पड़ता है और उस देश की राजधानी है अल्जीरियस,
ठीक है। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस, और अल्जीरियस जो है ये बंदरगाह है। तो यहाँ पे आप इंडिकेट करके यहाँ पे लिखेंगे अल्जीरियस, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 26 का 5वां इस प्रकार से आपको भर देना। समुद्र के तट पर है, यानी भूमध्य सागर के तट पर है। इस प्रकार से 2024 में जो सवाल पूछा गया था वो यहाँ पे मैंने प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 2023 का। तो 2023 में देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो देखिए, चीन की राजधानी नगर पूछा है, चीन की राजधानी बीजिंग पूछा है। ठीक है, मतलब चीन की राजधानी बीजिंग है। तो आप जो है इसे चाबी के नाम से याद कर सकते हैं। चाबी होता है लेकिन चाबी याद करेंगे। ठीक है, चाबी। तो चाबी भैया देखिए कहाँ पे है, ये है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये रहा 2023 का मैप, और यहाँ पे देखिए चीन की राजधानी बीजिंग यहाँ पे भरा गया है। अब देखिए यहाँ पे चीन बहुत बड़ा साम्राज्य है। ठीक है, चीन बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पे चीन है, ठीक है, और जापान की राजधानी टोक्यो है। तो ध्यान रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो के जस्ट सामने चीन की राजधानी बीजिंग है। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा लैंडमार्क है। यहाँ मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कैसे आप माइंड मैप बना के अपने दिमाग में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जब आप बोर्ड पेपर में मैप पाएंगे तो जापान की जहाँ राजधानी होगी जस्ट उसी के सामने चीन की राजधानी है। ठीक है, बीजिंग। तो देखिए चीन बहुत बड़ा साम्राज्य है भैया, चीन जो है वो बहुत बड़ा साम्राज्य है। लेकिन कहाँ प्रदर्शित करेंगे, अगर आप यहाँ प्रदर्शित कर देंगे, यहाँ कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे एक लैंडमार्क बना ले, समुद्र के थोड़ी सी दूरी पर जो है, और टोक्यो के जस्ट सामने चीन की राजधानी बीजिंग और जापान की राजधानी यहाँ पे टोक्यो प्रदर्शित है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट यहाँ पे आप लिख देंगे और चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपको मानचित्र में प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का अगला क्वेश्चन है, जापान का एक समुद्री पत्तन बताइए। तो जापान का एक समुद्री पत्तन टोक्यो है। ठीक है, उसकी राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी जो टोक्यो, वही एक जो है समुद्री पत्तन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने भरा है क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरा, टोक्यो, और टोक्यो के जस्ट सामने यहाँ पे बीजिंग है, बीजिंग के सामने टोक्यो है। ठीक है, आराम से इसको समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका का एक प्रमुख नदी बताइए। तो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी एक नदी बतानी है। तो आइए नदी देख लेते हैं। अमेजन नदी आपने नाम सुना होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे मैंने तीसरा आंसर लिखा है, अमेजन नदी। ये है साउथ अमेरिका, और इस साउथ अमेरिका में जो है ब्राजील में सबसे ज़्यादा जो मतलब लंबी यात्रा जो करती है ब्राजील देश में करती है। यहाँ ब्राजील देश है, अमेजन नदी, अमेजन जंगल का नाम आपने सुना होगा। इस प्रकार से ऐसे माइंड मैप बना के और यहाँ पे ये डेल्टा बना के इस प्रकार से 26 का तीसरा लिखेंगे और यहाँ पे अमेजन नदी लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो दक्षिण अमेरिका में एक नदी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देश के नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका है। और ध्यान रखेंगे, अगर इसमें आप यहाँ बना देते हैं तब भी आपका दिक्कत नहीं होगा, यहाँ बना देते हैं तब भी दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दक्षिण अमेरिका में एक नदी बनानी है। वैसे अमेजन नदी बड़ी नदी है तो इसीलिए मैंने अमेजन नदी बना रखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 23 का नेक्स्ट है, संसार का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। पहला तो आप सभी को पता होगा कि पहला चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा यूएसए है। तो दूसरा पूछा है, दूसरा भारत को भर लेते हैं। और आपको तो संसार में पता होना चाहिए कि भैया भारत कहाँ पे है, देखने में ही पता चल जाता है। यहाँ पे देख लीजिए भारत यहाँ पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे मानचित्र में भारत को भर देंगे, क्वेश्चन नंबर आप लिख देंगे। बस दोस्तों ऐसे ही मानचित्र भरा जाता है और इतना ही काम करना होता है। ठीक है, तो भारत तो आप सभी को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। 2022 का पेपर आ जाए आपके सामने, 2023 का भी पेपर सॉल्व हो चुका है, अब 2022 का भी देख लेते हैं। ठीक है, 2022 की अगर बात करें दोस्तों तो आपके सामने पहला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन रिपीट होता है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है। और यही क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2024 में पूछा गया था कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश
देश कौन सा है, नार्वे है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, आइए नार्वे एक बार फिर से भर के दिखा देते हैं कि कैसे आप नार्वे भर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे 2000 देखिए यहाँ पे 22 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नार्वे है टर्निंग पॉइंट में, और यहाँ पे जो है एक ट्रिक और आपको बताते हैं। पहले देख लीजिए नार्वे, यहाँ पे नार्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। ना और स्लो चला, मैंने भी आपको याद करवाया था। ठीक है, नार्वे, यहाँ पे नार्वे भर के क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट भर देंगे और आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब एक ट्रिक आपको और बताएंगे, अभी समझने की कोशिश करिएगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। तो 2022 का ये रहा। 2022 का क्वेश्चन है, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश। अभी मैंने आपको बताया था कि पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे जो है आपका भारत है। ठीक है, मतलब भारत है हमारा, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है यूएसए है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यूएसए है। अब यूएसए को यहाँ पे देखिए, आइए भर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये देखिए आपके सामने है, और यहाँ पे देख पाएंगे कि ये क्वेश्चन नंबर यूएसए है। तो ये यूएसए जो है यहाँ पे इस प्रकार से भर देंगे। ठीक है, 26 का क्वेश्चन इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रश्न कर पाएंगे। ऊपर देखिए कनाडा पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर है कनाडा। ठीक है, और कनाडा की राजधानी ओटावा है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। और उसके नीचे जस्ट यूएसए है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऊपर कनाडा, नीचे यूएसए है। तो अभी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा, थोड़ा सा चिंता मत करिए। बस एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इसके बाद जो है आपको सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देखिए है कि ग्रेट ब्रिटेन में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बताइए, या फिर लंदन पूछ ले, या फिर जो है ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी पूछ ले, तब भी जो है आंसर वही होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा बर्मिंघम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आपके यूके में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2022 का यहाँ पे है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे नार्वे है, और नार्वे की राजधानी ओस्लो है, और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जस्ट इसके ऊपर नार्वे है, और इसके नीचे यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, और यहीं पे इसकी राजधानी लंदन है, और लंदन एक बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि यूरोप महाद्वीप का एक बंदरगाह बताइए, तो आप यहाँ पे भर देंगे, और नार्वे जस्ट इसके सामने है, दोनों आमने सामने हैं। तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक लैंडमार्क बना लीजिए कि नार्वे के सामने ग्रेट ब्रिटेन है, लंदन है। आपने एक गाना सुना होगा भोजपुरिया में कि भाई लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, तो आप लंदन से लेकर आइए, लेकिन समझिए कि दोनों आमने सामने हैं। ठीक है, और यहाँ पे बर्मिंघम जो है इसका जो है लौह इस्पात क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ले देंगे, बस इतना काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे देख लीजिए, एक पॉइंट और बता देते हैं यहाँ पे। ये 26 का देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऊपर कनाडा है। ठीक है, ऊपर जहाँ पे कनाडा है, तो कनाडा के नीचे यहाँ पे यूएसए है। यूएसए जो राजधानी है वो ऊसा, यानी जो है वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, आप इसे ऊसा पढ़िए, और ऊसा की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। समुद्र के लगभग किनारे पर है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और जो है कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है। तो देखिए अब सिंपल थे, यहाँ पे ट्रिक लगा लीजिए। ऊपर काना, ठीक है, ऊपर जो है काना, काना मतलब कनाडा। ठीक है, ऊपर कनाडा यानी काना, और इसके बाद जो है नीचे ऊसा है। ऊपर काना, नीचे ऊसा, ऊपर काना, नीचे ऊसा। और ऊसा क्या कर रही है, वॉशिंग कर रही है भैया, वॉशिंग कर रही है। वॉशिंग मतलब कपड़ा धो रही है। तो ऊपर काना नीचे ऊसा, और ऊंचा ऊसा क्या कर रही है, ऊसा वॉशिंग कर रही है। और ध्यान रखिएगा, काना जो है वो ओटवा डालेगा, ओटवा मतलब ओटावा, ओटवा मतलब ओटावा हो जाएगा। तो दोनों की राजधानी मैंने आप याद करवा दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे गए हैं दोस्तों। यूएसए, कनाडा, यहाँ पे कनाडा की राजधानी ओटावा, नार्वे की राजधानी मैंने आपको बता दिया ओस्लो, और ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ये 4 राजधानी मैंने आपको बता दिया। पेपर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बात करते हैं अगले पॉइंट पर। 2022 का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, ब्राजील की एक समुद्री पत्तन बताना है। तो ब्राजील का एक समुद्री पत्तन है आपका रियो डी जेनेरो। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे रियो डी जेनेरो, इसको भर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रियो डी जेनेरो ब्राजील में है, और यहाँ मैंने भर रखा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो है समुद्री पत्तन ब्राजील में है। यहाँ पे जो भी समुद्री पत्तन पूछेगा तो समझ जाइएगा कि ये समुद्र के तट पर है। ठीक है, समुद्र के तट पर स्थित होते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। 26 का चौथा, और यहाँ पे रियो डी जेनेरो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे भर देना है रियो डी जेनेरो। ब्राजील की राजधानी है
ब्राजील लिया तो दोनों मिल रहा है, तो आप उसे ध्यान रखेंगे, आराम से उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कनाडा की राजधानी पूछा है, तो कनाडा की राजधानी जो है आपका ओटावा हो जाएगी, और मैंने अभी आपको जो है याद करवाया है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो कनाडा की राजधानी है वो ओटावा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 26 का 5वां, यहाँ पे कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भर देंगे और यहाँ पे जो है आपका वाशिंगटन हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको मानचित्र में प्रदर्शित करना है। ठीक है, मैंने आपको इसको याद करा दिया है। देखिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे 2022 का हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 2020 का। तो 2020 में देखिए क्वेश्चन पूछा है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो ब्राजील है, और ब्राजील देखिए आपके सामने दक्षिण अमेरिका में यहाँ कॉर्नर पे एकदम कोने पे बैठा हुआ है भाई ब्राजील, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने ब्राजील के बंदरगाह के बारे में अध्ययन किए थे, रियो डी जेनेरो, और रियो डी जेनेरो समुद्र के तट पर है, और ये ब्राजील हो गया 26 का पहला। इस प्रकार से आपको भर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अगला है, आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र बताइए। तो इंडोनेशिया मलेशिया है, और इंडोनेशिया मलेशिया भारत के जस्ट नीचे थोड़ा सा इधर बाएं साइड पे, दाएं साइड पे जो आपको यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया है। ठीक है, और यहीं पे जो है मलेशिया भी है। तो एक नाम भर दीजिए, 26 का दूसरा यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, और इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है। अभी इसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे जापान में एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र बताना है। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। कई बार इसको भरे हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कॉर्नर में, यहाँ पे टोक्यो मैंने भर दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पे अगला पॉइंट है, यूरोप का एक प्रमुख पत्तन बताना है। तो देखिए लंदन, मैंने से बताया था कि अगर कोई यूरोप की कोई पत्तन पूछे, समुद्री बंदरगाह पूछे, तो लंदन आप ध्यान में रखेंगे। लंदन आसान है याद करना, क्योंकि आप लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। तो आप इसे जो है आराम से जो है आप इसे देख लीजिए। लंदन जो है समुद्र के तट पर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और इसी के जस्ट ऊपर जो है यहाँ पे नार्वे है, ध्यान रखेंगे इसको। और इसके जस्ट ऊपर नार्वे है, यहाँ पे देखिए लंदन है, इसके जस्ट ऊपर नार्वे है, यहाँ पे ओटावा है, और इसके नीचे जो है यहाँ पे वाशिंगटन डीसी है, यानी यूएसए की राजधानी। तो इस प्रकार से ये चतुर्भुज की तरह बन जाएगा। आप इसे आज से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की मेगा सिटी। तो इंडोनेशिया की मेगा सिटी में उसकी राजधानी जकार्ता जो है आप लिख दीजिए। इस प्रकार से जो है आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन 5वां, और ऐसे आपको भर देना है। ठीक है, क्वेश्चन पहला है यहाँ पे, भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए पहला जो है वो यूपी है। ठीक है, और जो दूसरा है वो है महाराष्ट्र, और तीसरा जो है वो है आपका बिहार। ठीक है, और चौथा जो है वो आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल है। तो थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं, और आप भाई यूपी के रहने वाले हैं, तो आपके पास BMW तो होगा ही। क्या होगा? BMW होगा। ठीक है भैया, BMW होगा आपके पास, क्योंकि यूपी वाले हैं। देखिए अब BMW का यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा, बाकी ट्रिक बहुत बढ़िया है। ठीक है, यूपी के पास या यूपी वाले के पास BMW होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यूपी पहले स्थान पर है। इसके बाद यहाँ पे जो BMW है, इसमें महाराष्ट्र को दूसरे स्थान पे कर दीजिए। बाकी इसके बाद बिहार है, फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल। W मतलब वेस्ट बंगाल, और M मतलब महाराष्ट्र, B मतलब बिहार। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश राज्य कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। तो आइए मानचित्र में कैसे भरेंगे ये समझना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट लिखा है, ये तो हमें लिखना पड़ेगा, इसीलिए आप क्वेश्चन जरूर ध्यान रखेंगे। आइए मानचित्र की बात करते हैं। ये आपके सामने मानचित्र है। देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए महाराष्ट्र यहाँ पे, ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र है, लेकिन मानचित्र आपको ऐसा मिलेगा बोर्ड पेपर में, सादा ऐसे दर्शाना पड़ेगा। तो देखिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ महाराष्ट्र। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे पेन से लिख रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिखा रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना छोटा ही लिखना है, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 का जो है ये फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट यहाँ पे जरूर लिखेंगे। अब वही चीज आप यहाँ पे दर्शाइए, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख के फिर इसके बाद जो है यहाँ पे एरो बना दीजिए, और एरो बना के मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एरो बना देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे एरो बना के यहाँ पे लिखेंगे महाराष्ट्र। यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे महाराष्ट्र। बस इतना काम करना है। इसके बाद जो है पे क्वेश्चन नंबर आपका जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट,
ठीक है, बस इतना काम करना है मानचित्र में और कुछ नहीं करना है, इतना काम कर देना है, आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऐसे ही मानचित्र भरा जाता है। ठीक है, यही सही तरीका है मानचित्र भरने का। चलिए अब क्वेश्चन बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गुजरात का एक समुद्री पत्तन बताइए। गुजरात का समुद्री पत्तन, पत्तन का मतलब बंदरगाह यानी सी पोर्ट के बारे में बात कही जा रही है। तो देखिए आप सभी को पता होगा मानचित्र में ये है गुजरात। ठीक है, अब गुजरात में हमें दर्शाना है समुद्री पत्तन, तो गुजरात में भैया पड़ता है एक कांडला बंदरगाह। ठीक है, ये भी यहाँ देखिए, और कांडला यहाँ पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कांडला पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कांडला बंदरगाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी आपका हो कितना है, 25 का है सेकंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे, बिना इसके आंसर गलत हो जाएगा भैया, ध्यान रखेंगे। 25 का जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह। आप इसको मैं थोड़ा सा मैं ट्रिक से माध्यम से आपको याद करा दूं। महसूस करिए, बंदरगाह की बात हो रही है तो एक बंदर है जो रात में कांड करके निकला है भैया, समझ लीजिए, एक बंदर है रात में कांड करके निकला है। रात मतलब गुजरात, रात मतलब गुजरात, कांड करके निकला है भैया, कांडला बंदरगाह। ठीक है, कहाँ पे है, गुजरात में है, आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मानचित्र में भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है इस प्रदेश की राजधानी। भाई किस प्रदेश, इस प्रदेश में किस प्रदेश, अब भाई किस उस नहीं करना है, किस प्रदेश लिखा गया है, तो इस प्रदेश मतलब भैया जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं ना, यूपी। ठीक है, तो इस प्रदेश के तेल शोधन कारखाना बताना है। तो तेल शोधन कारखाना यूपी को पहले देख लीजिए, यूपी आपको दिख रहा होगा, ये आपका यूपी हो गया। ठीक है, तेल शोधन कारखाना भैया पड़ता है आपका मथुरा में, और मथुरा पड़ता है लगभग लगभग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मथुरा, यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे मथुरा। क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड लिखेंगे। बस इतना ही काम करेंगे, आपका काम हो जाएगा। पूरा अच्छे तरीके से मैप आप समझ पाएंगे और पूरा नंबर आपको मानचित्र में मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन अगला आपके सामने है, कह रहा है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताइए। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भैया ईटानगर है। महसूस करिए कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आप अपने दोस्त से कह रहे हैं अरुण चल, अरुण चल, कहाँ, ईटा पाथने चलते हैं, अरुण चल, तो अरुणा चल, कहाँ चलते हैं, ईटा पाथने चलते हैं भैया। अब काम हम नहीं बचा है, भट्टे पे काम करना है, समझ जाइए। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। देखिए जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसी को कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, और इसकी राजधानी है ईटानगर। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पड़ेगा, नीचे पड़ता है ईटानगर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एरो बना के लिख दे रहा हूँ ईटानगर। ठीक है भैया, ऐसे आपको करना है, ईटानगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 25 का ये चौथा है, तो 25 का चौथा यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही मानचित्र भरना है भैया, देख लीजिए। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का कोयला खदान बताइए। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है ना, वहां पे मिलता है कोयला खदान। अब देखिए इसे मान लीजिए ये एमपी है, ये मध्य प्रदेश है। अब आपको नहीं पता होगा भाई एमपी, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे मानचित्र में नहीं पता होगा कि जो इस मान लीजिए एमपी है, तो आपको ये नहीं पता होगा यहाँ पे बैतूल जिला कहाँ पे है एमपी में। तो कोई बात नहीं, सादा मैप मिलेगा। आपको करना क्या है, आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट में लगभग यहाँ पे एमपी है ना, यहाँ पे दर्शा दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए एमपी। अगर आपको पता कि बैतूल जिले में है तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो एमपी लिख दीजिए, काम हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे 5वां है, तो इस प्रकार से आपको इंडिकेट करना है। ऐसे दोस्तों मानचित्र भरा जाता है, समझने की कोशिश करिएगा, और सही तरीके से मैप ऐसे ही भरा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे विश्व के मानचित्र को कैसे आप भर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है 2023 के अकॉर्डिंग। 2023 में खबर आई थी कि भैया भारत सबसे नंबर 1 हो चुका है पूरी दुनिया में जनसंख्या में, लेकिन ऑफिशियल डाटा नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चीन ही दर्शाएंगे मानचित्र में। तो देखिए चीन जो है आपको सबसे पहले दर्शाना कहाँ पे, तो चीन आपको पता होना चाहिए। ऐसा मानचित्र जो है आपको नहीं मिलेगा, मानचित्र मिलेगा भैया ऐसा। ठीक है, ये सादा मानचित्र ऐसा मिलेगा, यहाँ पे आपको दर्शाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि चीन है कहाँ पे, तो भारत के ऊपर यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है चीन साम्राज्य। ठीक है, यहाँ पे है चीन, तो आप यहाँ पे इंडिकेट करेंगे तो यहाँ पे सादे पर आ जाते हैं, क्योंकि मानचित्र आपको ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे भारत के ऊपर आपको यहाँ भर देनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे, तो मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चीन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का, ये 26 का फर्स्ट है, यहाँ लिख देंगे 26 का फर्स्ट। बस इतना ही काम करना है, आपका काम
हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पे, भैया कहाँ गया क्वेश्चन है यहाँ पे, जापान की राजधानी। देखिए भाई, आप महसूस करें कि आप जो है अपने दोस्त से कह रहे भाई जापान खाने और टोक्यो मत। ठीक है, जापान खाने टोक्यो मत भैया, दोनों। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो मत भैया, जा रहे हैं पान खाने, टोक्यो मत। आइए देखते हैं कहाँ पे है टोक्यो। तो पहले इसमें देख लेते हैं टोक्यो को। देखिए ये है आपका समुद्र में यहाँ पे जापान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सादे मैप में इसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे ये देखिए जापान है। ठीक है, तो जापान में छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए और यहाँ पे जो है भर दीजिए जापान की राजधानी जो है टोक्यो। ये कई प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, टोक्यो भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, टोक्यो ऐसे भी लिखते हैं और टोक्यो ऐसे भी लिखते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 26 का सेकंड है, तो यहाँ पे 26 का सेकंड लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहाँ गया भैया? क्वेश्चन ये है, दक्षिण पूर्वी एशिया का एक प्रमुख पत्तन बताना है। अब आपको ये पता होना चाहिए दक्षिण पूर्वी एशिया आखिर है कहाँ पे। तो देखिए मानचित्र है ना ये, चलिए मानचित्र बताते हैं। मैं थोड़ा सा दिशा बता देता हूँ। ये देखिए भैया आपका जो है ये मानचित्र है। ठीक है, और मानचित्र में जो है ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर बाएं साइड पे वेस्ट और इधर आपका ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपसे मैं पूछूं दिशा कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा दिशा 4 होती है। लेकिन भैया 4 से अधिक होती है। अगर मैं बताऊं कि 64 दिशाएं होती हैं, तो आप कहोगे कैसे भैया होती हैं। यहाँ पे देखिए इसको अगर 20 से डिवाइड कर देंगे ना, तो यहाँ पे दिशा बन जाएगा। अब देखिए ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये साउथ ईस्ट के बीच में, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यही साउथ ईस्ट पूछा है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो एशिया देखिए ये है आपका, ये है पूरा का पूरा एशिया। ठीक है, ये जो है आपका ये पूरा एशिया है। ठीक है, तो एशिया जो है, अब एशिया में ये वाला रीजन आएगा दक्षिण पूर्वी एशिया का। ठीक है, तो यहाँ पे भरना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, सिंगापुर आपने नाम सुना होगा। सिंगापुर जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा जो है धुंधला दिखाई दे रहा है, बहुत पास पास दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और ये जो पॉइंट देख पा रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहीं पे आपका है सिंगापुर, यहीं पे आपका सिंगापुर। ठीक है भैया, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर ले देंगे, काम हो जाएगा। इतना ही आपको करना है। और जो ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं, ये वाला, इसी को इंडोनेशिया बोलते हैं। उसी के जस्ट ऊपर सिंगापुर है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अगला है कि उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख नदी बताना है। तो उत्तरी अमेरिका की जो है एक नदी बताना है। तो पहले ये देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और सादे मैप में यहाँ पे प्रदर्शित करें तो उत्तरी अमेरिका में जो है एक नदी है यहाँ पे, मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, जो अमेरिका में बहती है और यहाँ पे आके यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप यहाँ भर देंगे जो है मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी जो है ये आपका मिसौरी, इस प्रकार से आपको भर देना है। ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी जो है उत्तरी अमेरिका की एक नदी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने मानचित्र पे दिया गया है, यूरोप का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश 2019 में। तो 2019 के अकॉर्डिंग मानव विकास सूचकांक कहाँ पे सबसे अधिक है और यूरोप महाद्वीप में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूरोप महाद्वीप कौन सा है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये है आपका जो है यूरोप साम्राज्य, ये है आपका यूरोप महाद्वीप। ठीक है, इस यूरोप महाद्वीप में जो है पूछा गया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये है नार्वे, ये है आपका नार्वे। ठीक है, ये है नार्वे, और नार्वे की जो राजधानी है वो मैं आपको ट्रिक्स याद करा दे रहा हूं, क्योंकि नार्वे की राजधानी या कुछ ऐसे देश है जिनकी राजधानी पूछ लेता है, तो थोड़ा देख लीजिए, आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ये है नार्वे आपका देश हो गया। ठीक है, नार्वे देश हो गया। अगर मैं नार्वे का मात्रा हटा दूं तो ये बन जाएगा नाव। ठीक है, और नाव पे आप बैठे हैं और आप महसूस करें कि नाव वाले से कह रहे हैं भाई नाव और स्लो चला, नाव और स्लो चला। तो नार्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो। ठीक है, और स्लो चला ओस्लो हो जाएगी, नार्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो। तो कभी कभी पूछ लेता है जो है राजधानी, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और नॉर्वे को आप ऐसे भरेंगे तो यहाँ पे सादे वाले मैप में आ जाते हैं। तो देखिए ये है आपका ये टर्न वाला पॉइंट, ध्यान रखेंगे, और यहीं पे जो है आपको भरना होगा। तो आप यहाँ पे भर देंगे, यहाँ पे भर देंगे नार्वे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नार्वे। क्वेश्चन नंबर 26 का लास्ट है, 5वां है। तो आप इस प्रकार से भर देंगे और ऐसे भरेंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको दोस्तों मिलेगा।
देखिए पहला क्वेश्चन है झारखंड का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो देखिए ये झारखंड है और आपको यहाँ पे लिखना है झारखंड का एक प्रमुख उत्पादक कोयला क्षेत्र। तो आप यहाँ पे अगर आपको नाम पता है तो नाम लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे स्टेट का नाम झारखंड लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से झारखंड आपको लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जैसे ये जो है यहाँ पे 26 का पूछा जाएगा तो यहाँ पे 25 का दिया है, 26 लिखेंगे, 26 का फर्स्ट। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रदर्शित करने के बाद जो है आप ये आपका पूरा 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सही नाम लिखने का और सही नाम दर्शाने का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दक्षिण भारत का एक चाय उत्पादक क्षेत्र बताना है यहाँ पे। तो दक्षिण भारत का एक चाय उत्पादक क्षेत्र जो है आपका केरल हो जाएगा। तो केरल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, ये सही तरीका भरने का होता है और नाम लिखना है और उसका नंबर भी लिखना है, कौन सा नंबर क्वेश्चन आप वहां पे लिख रहे हैं, तभी जो है पूरा नंबर आपको मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन की। अंकलेश्वर जो तेल क्षेत्र है कहाँ पे है? तो अंकलेश्वर पड़ता है गुजरात में और ये इस प्रकार से आप यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो इस प्रकार से इसको भर देंगे अंकलेश्वर। ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में जो है अंकलेश्वर है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 का तीसरा है, तो 26 का तीसरा आप यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, यही दोस्तों सही तरीका होता है भरने का। इस प्रकार से मानचित्र भरेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे कि उत्तर भारत का एक प्रमुख संयंत्र, इस्पात संयंत्र यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़ते हैं। उत्तर भारत का एक प्रमुख इस्पात संयंत्र, तो उत्तर भारत का झारखंड आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए झारखंड पहले से भरा हुआ है, तो आप यहाँ पे जो है कोई स्टेट लिखना, मतलब क्षेत्र लिखना है तो बोकारो में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस्पात संयंत्र जो है झारखंड में बोकारो है। तो बोकारो झारखंड जो है झारखंड में स्थित है, तो यहाँ पे नंबर ले देंगे इस प्रकार से। ठीक है, और आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मानचित्र भरने का सही तरीका है। आप ऐसे भरेंगे तो 5 में 5 नंबर पूरा आपको मिलेगा। बात करते हैं अगले की। दक्षिण भारत में एक लौह अयस्क खान का नाम बताना है। तो दक्षिण भारत में पूछा है तो कर्नाटक में आप यहाँ भर सकते हैं। कर्नाटक में जो है मैं एक नाम भर दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे नाम है यहाँ पे, तो एक नाम भर दे रहा हूँ मैं, चिक्कमंगलुरु। ठीक है, चिक्कमंगलुरु जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। आप कोई सा भी नाम तैयार कर सकते हैं और यहाँ पे भर सकते हैं। देखिए बाहर अगर आप लिख रहे हैं तो एरो बना के लिखेंगे ताकि जो है आपको पूरा जगह मिल जाए। ठीक है, और स्पष्ट रूप में वो दिखाई दे। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं 5 नाम जो है मैंने इस प्रकार से भर दिया है और आपको ऐसे ही अपने मानचित्र में भरना है। ठीक है, यही दोस्तों सही तरीका होता है मानचित्र भरने का। चलिए ये तो बात होगी मॉडल पेपर 1 की। अब बात करते हैं मॉडल पेपर 2 की। तो आपके सामने अब 2 लेकर आ रहे हैं और एक नया मानचित्र लेकर आएंगे। ये जो मानचित्र है ये इस प्रकार से ब्लैंक, मतलब पूरा सादा है और आप इस प्रकार से मानचित्र दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, केरल का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र। तो अगर आपको क्षेत्र का नाम पता है तो आप यहाँ प्रदर्शित कर दीजिए, नहीं तो जो है आप यहाँ पे जो है नाम भर दीजिए केरल। ठीक है, इस प्रकार से आप केरल यहाँ पे भर दीजिए। और आपको यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, कोयला उत्पादक क्षेत्र उत्तर भारत का पूछा है, तो उत्तर भारत में यहाँ पे झारखंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भर दे रहा हूं झारखंड। ठीक है, पूरा नाम लिख देते हैं ताकि आपको पूरा स्पष्ट दिखाई दे। ये है झारखंड और क्वेश्चन नंबर जरूर आप लिखेंगे ताकि पता चले कि किस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य। तो देखिए केरल यहाँ भरा हुआ है। एक बार फिर से यहाँ पे आप नंबर डाल दीजिए, बाकी राज्य तो भरा हुआ है, बस यहाँ पे नंबर डाल दीजिए। अगर आपका 2 राज्य एक ही प्रश्न पूछ लेता है तो यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक पर्यटन नगर पूछा है। तो एक पर्यटन नगर में आप आगरा, मथुरा कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आगरा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे आगरा लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, अधिकतम स्त्री पुरुष अनुपात कहाँ पे है?
तो देखिए अधिकतम जो स्त्री पुरुष अनुपात हो केरल में ही है, तो यहाँ पे बस नंबर डाल देंगे, ये आपका काम हो जाएगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आप यहाँ पे भर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडल पेपर 2। अब बात करेंगे मॉडल पेपर 3 की। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक चावल उत्पादक राज्य पूछा है, तो आप यहाँ पश्चिम बंगाल लिख दीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। अगला है कि सर्वाधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य, तो यहाँ पे केरल देखिए भरा हुआ है, ये केरल जो है इस प्रकार से आप यहाँ पे भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, तो सामने भाई आ जाओ जल्दी से। अगला है कि एक गन्ना उत्पादक राज्य पूछा है, तो एक गन्ना उत्पादक राज्य में यहाँ पे यूपी में जो है गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर भी डाल दीजिए यहाँ पे और इस प्रकार से स्टेट का नाम लिख दीजिए, ठीक है। देखिए ऐसे मानचित्र भरना है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के आणविक ऊर्जा संयंत्र यहाँ पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का एक जो है आणविक ऊर्जा संयंत्र, तो यहाँ पे नरौरा जो है ये बुलंदशहर के पास पड़ता है, तो नरौरा यहाँ पे लिख देंगे। आणविक यानी परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछा गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। अगला है सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, तो नगरीय जनसंख्या वाला राज्य जो है महाराष्ट्र, यहाँ पे भर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे महाराष्ट्र आपका हो जाएगा, और ये जो है इस प्रकार से भर के क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5वां, ये है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से मानचित्र भरना है। आपको मैप मिलेगा और पूरा ब्लैंक मैप ऐसे ही मिलेगा, सादा मैप मिलेगा और आपको उस पे भरना होगा। इस प्रकार से आप भरिए। देखिए थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही तरीके से भरेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बोर्ड की कॉपी देख लीजिए, ऐसे बोर्ड की कॉपी में अपना रोल नंबर वगैरह भर देनी है भैया। सही तरीके से भरेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।